Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी एस्तर की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 2 उसकी वर्स 21 टू 23 द एंड ऑफ द चैप्टर को देखेंगे। और आज हम बातचीत करेंगे अबाउट अ विश्वासियों के दास, अ फेथफुल सर्वेंट। देयर इज नो इम्पैक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट। संपर्क के बिना कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए हम वर्स को ही देखते हैं। उन्हीं दिनों में जब मर्दकी राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगतान और तरेश नामक दो जनों ने राजा सरयक्ष से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की, उनको हानि पहुंचाने की, to lay hands on him। ये बात मोर्देकै को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को यह बात बताई, और एस्तर ने मोर्देकै का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। हम कहानी में ट्विस्ट देखते हैं। रानी अभी एस्तर रानी ही बनी है। मोर्देकै हमने आई थिंक वर्स 19 में, जस्ट अ कपल ऑफ वर्सेस लास्ट वीक हमने देखा, मोर्देकै राजभवन के फाटक में बैठा करते थे। सो दैट वाज हिज पोजीशन, दैट वाज हिज जॉब। हमने मोर्देकै के विषय चैप्टर 2 वर्स 5 एंड 6 में भी देखा कैसे शूशनगढ़ में मोर्देकै नामक एक यहूदी रहता था, बंदी के रूप में पर्शिया में लाए गए थे। सो ये जो बंदी हैं, इंस्टेड ऑफ कंस्पायरिंग अगेंस्ट द किंग, बिकॉज उनके साथ गलत हो रहा है, वो ही परमेश्वर को वो ही सरयक्ष राजा की सुरक्षा के लिए ठहराए गए हैं। इट्स लाइक दे आर द FBI, द सीक्रेट एजेंट फॉर द किंग। वहाँ पर बैठ के वो किंग की आईज और ईयर्स हैं और सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। And it just blesses my heart to see कि कैसे चाहे उनके दिल में कितना ही दुख क्यों ना हो कि अपनों से अलग करे गए हैं, फिर भी they honor the king। चाहे सरयक्ष राजा का कैरेक्टर भी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी they are honoring their king and protecting him। सो जो भी हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, जिनके लिए भी हम काम करते हैं, चाहे हम घर हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारे पति हो, चाहे हमारा चर्च हो, चाहे हमारी कम्युनिटी हो, कोई क्यों ना हो, हम किसी रीज़न के लिए वहाँ पर उनके बीच में ठहराए गए हैं, राइट। जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ हम फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड क्रिएट कर पाते हैं। अगर हम उनको सेक्लूड ही करते जाएं कि वो किसी और रिलीजन के हैं, बट हमें परमेश्वर उनके पास किसी रीज़न से लेके जा रहे हैं ना। हमारा जीवन, हमारी मैरिज, किस रीति हम अपने बच्चों को रेज करते हैं, वो हर चीज़ को देखते हैं, वो नोटिस करते हैं, और वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, और वो देख पाते हैं परमेश्वर को बाय द लाइफ वी लिव। एंड इनक्स यहाँ उनके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं, पर उनकी वेलबींग को मोर्देकै देख रहे हैं। इसमें इतनी हलचल है, कैसे मोर्देकै ये मैसेज एस्तर के पास भेजते हैं, वो अभी भी रानी बनी है। कैसे रानी को अलाउड भी नहीं होता किंग तक पहुँचने के लिए, कैसे झटपटा के उन्होंने मैसेज भेजा होगा कि नथिंग हार्म्स हर किंग। एंड एवरीथिंग इज़ लाइक, अभी उन्हें रानी बनाया है,
अभी मुर्दकी के लिए भी कोई फेवर होगा, पर एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम देख रहे हैं इस चैप्टर के एंड में कि उन्हें कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा, वो एक्नॉलेज भी नहीं हो पाते, बिकॉज आई गेस इतनी गड़बड़ी है टू सेव द किंग कि वो उन्हें इनाम भी देना भूल जाते हैं। एंड ये सब कुछ इतिहास की पुस्तक में लिखा जाता है। आफ्टर ये फाइंड आउट होता है कि वो न्यूज़ जो फैली है कॉन्स्पिरेसी की, वो करेक्ट है, वो सही है, उनको गैलोस में हैंग करा जाता है। पर एट द सेम टाइम ये सब कुछ उनकी बुक्स में लिखा जाता है, जो हम लेटर चैप्टर्स में देखेंगे कि जब मुर्दकी को फेवर का टाइम होगा तब ये सरफेस होगी। सो आइए आज हम फेथफुल सर्वेंट के विषय ही बातचीत करते हैं। यीशु मसीह मत्ती 25 में हमें एक दृष्टांत के विषय बताते हैं, कैसे ओनर अपने सर्वेंट्स को तोड़े देकर जाता है, और जब वो वापस आता है जिस किसी ने जो भी तोड़ा वो उसको दे के गया था मल्टीप्लाई करा होता है, उनसे कहता है वर्स 23 में, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। God honors a good and faithful servant. You know, अगर हम मुर्दकी की ज़िंदगी को देखें और हम ये देखने की कोशिश करें ना, उनका थोड़ा सा मिक्स कैरेक्टर है। एक तरफ उनको विश्वासियों के सर्वेंट दिखा रहे हैं, इधर दास दिखा रहे हैं, और एक तरफ एक ऐसा इंसान जो काइंड ऑफ खुद ही कंस्पायर कर रहा है, झूठ बोल के एस्थर को राजभवन में भेज रहा है। पर एट द सेम टाइम अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, वो किसी की हानि के लिए नहीं कर रहे हैं ये कॉन्स्पिरेसी, कि वो एस्थर की आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं। वो जस्ट कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रानी एस्थर उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच सके जहां से अगर कभी यहूदियों पे मुश्किल आए तो वो उनके लिए उनकी मदद कर सके, नॉट कि वो किसी को हानि पहुंचाए। एंड लाइक हमने बुक ऑफ एस्थर में देख रहे हैं, हम परमेश्वर का नाम कहीं नहीं है मेंशन, पर परमेश्वर का हाथ है। The meaning of the word faithful servant in the worldly context is a person who's employed to work for another person or organization is unchanging and firm in their support and commitment. एक वह व्यक्ति जो अन्य किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता हो, जिसके प्रति उसका दृढ़ विश्वास या भरोसा कभी नहीं बदलता। And it's so true for Mordecai, right? He's very loyal to the king. वो बार बार इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, और एक अच्छा नागरिक एंड अ गुड सिटीजन इन अ फॉरेन कंट्री। यू नो, हमने बहुत बार देखा कि बाइबल में हमने जोसेफ की कहानी देखी है, हमने डैनियल की कहानी देखी है, और हमने देखा है कैसे परमेश्वर ने उन्हें गवर्नमेंट की पोजीशन पे बिठाया, राइट? सो वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट हमें डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए इस ऑप्शन को। अगर परमेश्वर हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं टू वर्क फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, वी शुड, बिकॉज हु नोज परमेश्वर क्या द्वार उसके द्वारा खोल सकते हैं। उनकी गलत भाव में बहने से अच्छा है हम स्टैंड करें, हम वो स्टैंड लें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें उस स्थान, उस नौकरी पे रखा है। बहुत ही ज़रूरी है जो लोग उस पोजीशन में हैं और जो क्रिश्चियन हैं कि हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। और ऐसी अगुवाई में चलने की ज़रूरत है हमें पवित्र आत्मा की, उनकी आवाज़ सुनने की, समझने की, आइडेंटिफाई करने की कि वो उनकी है या नहीं है। यू नो, उनको हमारा मार्गदर्शन करने दें, उनको हमारे लिए डोर्स खोलने दें, उन डोर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें। यही तो हो रहा है, राइट? इस कहानी में परमेश्वर को अवसर दिया जा रहा है कि वो उनके आगे आगे चल के द्वार पे द्वार खोलते जाए, एंड ऐसे रानी एस्थर अपने लिए गुड नेम क्रिएट भी कर पा रही हैं। सो यू नो, जिस भी स्थान में परमेश्वर ने हमें रखा है, जिस भी सर्कल में हमें रखा है, हमें ठहराया है, हमारे दोस्त बनाए हैं, हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए दिए हैं, आइए
हम यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा उनको देखने का अवसर दे सकें। आइए हम चैलेंज की तरह इस वर्ष को देखेंगे, यिर्मयाह 29:7। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रह पाओगे। What a key! एंड इसी रीति आइए हम इस आने वाले हफ्ते में, we're in the season of Advent, आइए हम यीशु मसीह को अवसर दें with open arms and open hearts कि इस क्रिसमस आइए हम एक फेथफुल सर्वेंट बन सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। God, our loving Father, we thank you and we praise you and we bless you. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पहले कि आपने हमें दास होने का प्रभु जी अवसर दिया। प्रभु, people consider servant as a small word and a small position का नौकर, पर प्रभु आपके राज्य में सर्वेंट इज वेरी डिग्निफाइड, क्योंकि आपने अपने बेटे को ही खुदाबंदा इस रीति भेजा कि उसने अपने चेलों के पांव धोए। प्रभु जी, उन्होंने दिखाया कि कैसे हमें दास बन के जीना जरूरी है। प्रभु जी, सो प्रभु हमारी आत्मा की आंखों को खोलें, पवित्र आत्मा हमें अवसर दिखाएं जहाँ कहीं हम आपके फेथफुल सर्वेंट होके प्रभु जी उन द्वारों में जा सके, उन घरों में जा सके, उन्हें आशीष दे सके। और प्रभु जी, जो आपका किंगडम है, आपका राज्य है, आपका काम है, पवित्र आत्मा वो आपके उनके जीवनों में पूरा कर सके। प्रभु जी, मैं हर बात में, हर चीज़ में आपका धन्यवाद करती हूँ। तमाम आदर, महिमा, इज्जत, जलाल प्रभु जी केवल और केवल आपको मिले। अपने राजा यीशु के नाम से ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.